हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। और मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, यानी निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कि किसी समतल सतह पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उस विधि को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी समतल सतह पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उस विधि को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। यानी निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है किसी बिंदु का स्थिति या दिशा को बताना। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु हम यहाँ पर ए ले लिए। देखिए, ये पहले से हम बना चुके हैं। इसको बोलते हैं कार्तीय तल या निर्देशांक तल। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्तीय तल या निर्देशांक तल। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्तीय तल किसे कहते हैं। तो कार्तीय तल का परिभाषा होगा कि किसी समतल सतह पर, देखिए बोर्ड मेरा क्या है, समतल सतह है। किसी समतल सतह पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता हो, तो उस सतह को क्या कहते हैं? कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि एक बिंदु हम ए ले लिए। यहाँ पर क्या ले लिए? एक बिंदु ए ले लिए। अब आपसे कोई पूछेगा कि इस बिंदु का स्थिति बताइए। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु का स्थिति बताइए, यानी ये बिंदु जो है कहाँ पर स्थित है। तो इस बिंदु का स्थिति बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मूल बिंदु से 4 इकाई दूर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु से 4 इकाई दूर जाएंगे। उसके बाद 3 इकाई ऊपर जाएंगे। मूल बिंदु से 4 इकाई दूर और उसके बाद 3 इकाई ऊपर जाएंगे। तो हमारा यहाँ से बना 3 इकाई ऊपर जाने का मतलब कि y अक्ष की तरफ, यानी इस बिंदु का स्थिति बना 4,3। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बिंदु जो स्थित है 4,3 के बीच में स्थित है, यानी बीच में नहीं, 4,3 है। इस बिंदु का कंडीशन क्या है? 4,3। और इसको बोलते हैं क्रमिक युग्म। इसी क्रमिक युग्म को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी ये क्या है दोस्तों? ये निर्देशांक है। क्या है? निर्देशांक। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, है एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक। इसको क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक या भुज। यानी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्स निर्देशांक या भुज। उसी तरह इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक या कोटि। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर समझ लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक या भुज। और इसको क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक या कोटि। यानी कहने का मतलब है कि इसको इस टर्म लिखा जाता है एक्स कोमा वाई के रूप में। यानी जो यहाँ होता है, जो यहाँ होगा वो x का मान होगा, यहाँ जो होगा y का मान होगा। यानी पहले x को लिखा जाता है, उसके बाद y को लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हल्का समझते हैं। चलिए, अब देखिए, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। किस तरह से पूछेगा? जैसे मान लीजिए आपसे इस तरह से दे देगा 4,3 और आपसे पूछेगा कि इसमें भुज का मान बताइए। इसमें भुज का मान क्या है? तो भुज का मान कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। और कोटि का मान कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। या ऐसा ना पूछकर वो आपसे पूछेगा कि एक्स निर्देशांक का मान बताइए।
तो x निर्देशांक का मान कितना होगा 4, या y निर्देशांक का मान बताइए, तो y निर्देशांक का मान कितना होगा 3। इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा, पूछेगा। चलिए ये तो समझ गए। उसके बाद क्या होता है देखिए, अब देखिए समझते हैं। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और इस रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी लेटी हुई रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। अब समझिएगा कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा किसी समतल सतह को 4 भागों में क्या करता है? बांटता है। और जब 4 भागों में बांटता है तो यही चारों भागों को ये और यही चारों भागों को हम लोग कहते हैं पाद या चतुर्थांश या चरण। ठीक है दोस्तों, यही चारों भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पाद कहते हैं, या चतुर्थांश कहते हैं, या चरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखे हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश बोले या प्रथम पाद बोले। उसी तरह लिखे हैं द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब समझिएगा, प्रथम चतुर्थांश का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, निर्देशांक होता है, वो प्लस कोमा प्लस होता है। चलिए, प्रथम चतुर्थांश का सिंबल होता है यानी चिन्ह होता है प्लस प्लस। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रथम चतुर्थांश स्टार्ट होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक आएगा वो हमेशा प्लस प्लस में आएगा, यानी प्लस कोमा प्लस आएगा। उसी तरह द्वितीय चतुर्थांश का सिंबल होता है माइनस कोमा प्लस। उसी तरह तृतीय चतुर्थांश का सिंबल होता है माइनस कोमा माइनस। ठीक है दोस्तों, उसी तरह चतुर्थ चतुर्थांश का सिंबल होता है प्लस कोमा माइनस। अब समझते हैं ये प्लस प्लस कैसे आया। देखिए, पहले हम बोले हैं कि x को लिखते हैं, तो x इधर क्या में है? प्लस में है, तो प्लस। उसके बाद y को लिखते हैं, तो y इधर क्या में है? प्लस में है, तो प्लस। उसी तरह इधर भी देखिए x इधर क्या में है? माइनस में, तो माइनस। y इधर क्या में है? प्लस, तो माइनस कोमा प्लस हुआ। उसी तरह यहाँ पर देखिए x क्या में है? माइनस, तो माइनस। y भी क्या में है? माइनस में है, तो माइनस। यहाँ पर देखिए x क्या में है? प्लस, तो प्लस। और y क्या में है दोस्तों? माइनस, तो माइनस। या इसको आप तिरछे याद कर सकते हैं, तिरछे अपोजिट होता है। देखिए, अगर प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर माइनस प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ हम पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं, जो कि लिखे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं, इसको देखते हैं। इसको आप बढ़िया से कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा इस पॉइंट से आपको एग्जाम में कम से कम 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा निर्देशांक x, y है। ठीक है दोस्तों, हमारा निर्देशांक क्या है? x, y है। अब x, y है, ठीक है। तो x, y है, तब हम x को क्या कहते हैं? पहले वहाँ बता चुके हैं, यानी x को कहते हैं, x को x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। यानी x को, ठीक है दोस्तों, यानी x को, देखिए x को क्या कहते हैं दोस्तों? x को x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। उसी तरह अगला पॉइंट लिखे हैं कि y को, ठीक है दोस्तों, y को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। y को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। उसी तरह तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। यानी x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह फिर लिखे हैं किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। उसके बाद लिखे हैं कि x अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है
x, 0 होता है। जिसके सापेक्ष बोलेगा, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो रहेगा। x अक्ष से बोला है ना, यानी x रहेगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह y अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक, देखिए y अक्ष से बोला है यानी y रहेगा तो x क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो x क्या हो गया, 0 हो गया और y रहेगा। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हल्का सा और समझते हैं। ये पॉइंट समझते हैं कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। देखिए x अक्ष से दूरी, ये मेरा क्या है, x अक्ष है। तो x अक्ष से दूरी, तो देखिए दोस्तों x अक्ष से दूरी कितना है, 3 है। तो जो 3 मेरा है ये क्या है, y निर्देशांक क्या है, कोटि है। इसीलिए इसका यहाँ लिखे हैं कि किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। उसी तरह दूसरा फिर लिखे हैं अगला पॉइंट, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कितना है दोस्तों, देखिए y अक्ष से दूरी ऐसे जा रहे हैं तो कहाँ तक जा रहे हैं, नीचे 4 तक जा रहे हैं। तो 4 ही ना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, x निर्देशांक या भुज बोलते हैं। तो यहाँ से मिला हमको कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे संबंधित हम 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी ये निर्देशांक आपका दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये जो निर्देशांक है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य तल खींचेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए दोस्तों, तो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है दोस्तों, माइनस प्लस होता है। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस होता है। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको तिरछे याद रखना है कि प्लस प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब हम देखेंगे कि मेरा निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 4,-3 दिया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों, हमको अंक से कोई मतलब नहीं है, यानी अंक से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंक के हम चिन्ह को देखेंगे। तो जैसे 4 है तो 4 का चिन्ह क्या है दोस्तों, प्लस है, और 3 का चिन्ह क्या है दोस्तों, माइनस है। अब देखेंगे कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है। देखिए प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चतुर्थ चतुर्थांश, यानी डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, के कोटि का मान होगा। यानी आपको निर्देशांक दिया हुआ है 6,4, तो आपको बताना है इसमें कोटि का मान कौन होगा। तो हम बताए हैं कि दोस्तों ये भुज होता है और ये क्या होता है, कोटि होता है। ये भुज होता है, भुज या x निर्देशांक होता है, और इसको बोलते हैं y निर्देशांक या कोटि। लेकिन यहाँ पर कोटि पूछा है, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो हम बताए थे कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में कौन है, देखिए y निर्देशांक है तो y निर्देशांक तो होगा नहीं, x निर्देशांक, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, x निर्देशांक। फिर समझते हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक। यानी आपसे पूछेगा y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x निर्देशांक या भुज, और x निर्देशांक से पूछेगा तो y निर्देशांक या कोटि। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है आपका किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, देखिए आ गया जो बताए थे, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है।
तो उस बिंदु का क्या कहलाता है दोस्तों, y निर्देशांक या कोटि। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है, कोटि दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कोटि होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से मूल बिंदु का नियमांक कौन है। नियमांक का मतलब निर्देशांक, नियमांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्देशांक। यानी पूछा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कौन है इसमें से। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, 0,0 होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये आपका वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से मतलब होता है। चलिए, तो आपका वीडियो समाप्त हुआ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।